मैं नरेंद्र प्रताप और जनचक्र टाइम्स में आपका स्वागत है। और आप जिस कैमरे की नज़र से देख रहे हैं उनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वो विश्व हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ पद्मश्री भूषण से भी सम्मानित हो चुके विश्व के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर RN सिंह जी हैं। और आज हम उनके पास पहुंचे हैं और इनकी विशेषता के बारे में आप सभी दर्शकों को बतला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था और उसमें पूरे भारत से यजमान के रूप में ये चयनित होकर वहाँ का अध्यक्षता किए थे। आइए उनसे जानते हैं और उनके उपलक्ष्य में आज यहाँ एक भंडारे का आयोजन किया है, जो कि आपके कैमरे की नज़र से पहले भी दिखा चुके हैं कि ये आयोजन क्या है। आइए सर से जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर ये बताइए कि कैसा लगा सर आपको वहाँ से आने के बाद? मैं ये कहूँगा कि ये जो मेरी अनुभूति थी वो अविश्वसनीय, क्योंकि मैं कभी विश्वास नहीं था मुझे कि इस तरह का होगा। रामलला अपने नए मंदिर में जाएंगे और अविश्वसनीय के साथ अकल्पनीय था। अच्छा। इसीलिए कि मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं इसमें यजमान बनूं। एक अद्भुत, क्योंकि ऐसी जो आयोजन थी जिसमें मैं भाग लिया वो भी मुझे अंदाज नहीं था। और अलौकिक, वो जो भगवान के जो प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, जो भव्यता थी, अलौकिक और अद्भुत तो मैं बताएं। और ये सारे जो मेरे विचार, मेरे जो एक्सपीरियंस, मेरा जो ये हुआ, इसको हम अकथनीय कहें। इट कैनॉट बी टोल्ड इन वर्ड्स। इन वर्ड मतलब ये अकल्पनीय है आपके लिए। हाँ, इसलिए मैंने कहा अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत, अलौकिक और अकथनीय इन्होंने कहा। तो सर एक बात और जानना चाहेंगे मैं दर्शक कि वहाँ पर जब आपने उसकी यजमान के रूप में अध्यक्षता की तो अनुभव तो आपका बहुत अकल्पनीय रहा, लेकिन एक हिंदू सनातन के लिए कैसा अनुभव रहा? हिंदू सनातन के लिए देखिए, प्रभु का रूप और प्रभु के बारे में जानना और उसके प्रति आस्था अगर आपको है तो आप पाएंगे कि इस तरह के अनुष्ठान में जब आप भाग लेते हैं तो आपको अंदर से एक ऊर्जा मिलती है, एक अनुभव होता है जो आपको सब तरह से आपके क्या कहते हैं दिल को और दिमाग को एक शांति देती है। शांति दिया आपको, बहुत अच्छा है सनातन के लिए। और विश्व हिंदू परिषद के आप राष्ट्रीय भी अध्यक्ष हैं, तो क्या लगा कि पूरे विश्व से भी वहाँ पे लोग पहुँचे थे? देखिए, विश्व हिंदू परिषद एक ऐसी संस्था है जो पूरे दुनिया के हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, हिंदू के मूल्यों की रक्षा करने के लिए और हमारे जो बीच में जो असमरसता है या जो ऊपर नीचे की बात है, उस समरसता के लिए और पूरे विश्व के हिंदुओं को के जो संस्कृति है उसके बचाव के लिए बनी। तो विश्व हिंदू परिषद इन सभी मूल्यों पर काम करता है और इसके में ये राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है और राम मूर्ति की ये जन्मभूमि का जो मंदिर बना है, ये बहुत बड़ा प्रतीक है और ये पूरे दुनिया के हिंदुओं के लिए एक बहुत ही बड़ी चीज़ है और ये एक एकता का प्रतीक है। और पूरे दुनिया के जो हिंदू हैं वो यहाँ पर पर्यटन के रूप में आकर धर्म स्थान में आएंगे और हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ा ये पर्यटन स्थल बनेगा। जैसे दूसरे धर्मों में एक पर्टिकुलर जगह को माना जाता है, ठीक उसी तरह अयोध्या हिंदुओं के लिए पूरे दुनिया का एक सिंबॉलिक जगह। सर अंतिम सा एक प्रश्न कि आगे के रणनीति के लिए या हिंदू के लिए या फिर जनहित के लिए कोई अलग योजना या फिर कुछ अच्छी योजना आपकी तरफ से? मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि धर्मो रक्षिता रक्षिता जी। धर्म की आप रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा जी। आपको मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में जितने भी जानवर हैं, मैं भी मनुष्य भी जानवर ही है, इसके 4 प्रारूप इम्पोर्टेंट चीज होते हैं। सबसे पहला होता है आहार, जिससे वो जिंदा रहता है। फिर होता है निद्रा, जिससे उसका शरीर ठीक रहता है। फिर होता है भय, जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और साथ में मैथुन, जिससे कि पूरी परंपरा चलती रहती है।
तो आहार निद्रा है और मैथुन ये हर एक जानवरों का, इवन जो भी जानवर की बात कीजिए वो इसमें रहता है। केवल मनुष्य इन सबों से सेपरेट होता है क्योंकि इसके साथ धर्म जुड़ा हुआ है। तो ये धर्म से ही हम जानवर के से मनुष्य अलग होते हैं। तो धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो हम जानवर के रूप में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक मार्ग बताया जाता है, हमें एक रास्ता बताया जाता है कि किस तरह से हम धर्म के रूप में धार्मिक भावनाओं के चलते हम अपने समाज को चलाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और यहाँ पे आप कैमरे के नजर से सभी लोग से एक बार आग्रह करेंगे कि आज इस पक्ष में एक बार जय श्री राम का एक बार नारा आप सभी लोग लगा के साथ आप देख सकते हैं कि हमारे विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. सिंह जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यजमान के उस में भंडारे का आयोजन पे आप सभी लोग सम्मानित व्यक्ति और साथ ही साथ आर.एन. सिंह सर से हम भी ये आग्रह करेंगे कि ऐसे ही हिंदू के परहित में और सनातन के परहित में आगे बढ़ते जाए और हमारे बिहार में और साथ ही साथ हमारे पटना और साथ ही पूरे देश का ये नाम गौरवित करे। इसी के साथ नरेंद्र प्रताप जाती है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि डॉक्टर आर.एन. सिंह जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर है और यहीं पे कुछ भाई जी हैं हम लोग के साथ जो कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सभी सदस्य हैं और उन्हीं लोग में से किसी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसा लगा उन्हें से। सर, आपका नाम? अरुण कुमार सिंह। तो सर, कैसा लग रहा है बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, कहना है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसे यहाँ पर हम लोग अयोध्या में बैठे हुए हैं। अयोध्या में बैठे हुए हैं, तो ये बताइए कि जैसे यहाँ पर अयोध्या में का आयोजन टाइप का जो लग रहा है आपको? भव्य स्वागत करके पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह जी को हम लोग यहाँ से विदा किए थे, जजमान बने थे। तो उसी समय सर का अभिभावक है, गार्जियन है, था कि हम आएंगे तो खूब बढ़िया भंडारा आप लोग करेंगे। तो प्रसाद के रूप में हम लोग सब भाई लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। यही है। और सभी का परिचय थोड़ा करा दीजिए, कौन कौन से हैं? पूरे हिंदू सनातन ये जुटे हुए हैं, सब टोटल सब। आपका नाम सर? सर, आपका नाम? सिंह। सूर्यवंशी परंपरा में देखिए जो भी सनातनी लोग हैं, सभी सनातनी आज खुशी जश्न में घिरे हुए हैं और किसी को भी किसी में वो किसी धर्म के प्रति कोई हम लोग की ऐसी भावना नहीं रही है कि उसको हम लोग तुच्छ समझे। मगर सनातन को एक परंपरा अनुसार जो मिलना चाहिए हक, वो पहली बार कुछ महसूस हो रहा है कि थोड़ा बहुत हक मिला है और ये भारत जो है पुनः राम राज्य की तरफ जाने को अग्रसर हो गया। बस बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे एक थे, एक है और एक रहेंगे। बस बिल्कुल बिल्कुल एक रहेंगे। आपका क्या विचार? अरे, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में हमारे बिहार की पावन भूमि से डॉक्टर आर.एन. सिंह उनके मुख्य पुरोहित के रूप में पहुंचे, मुख्य जजमान के रूप में, और उन्होंने जो वहां से आशीर्वाद लेके आया, इसी आशीर्वाद को कुछ कुछ अपने बिहार के लोगों को आज बांट रहे हैं। हम लोग प्रसाद ग्रहण करने आए हैं। मैं भगवान के चरणों में मैं फिर नमन करता हूं, आर.एन. सिंह का धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने भगवान के मुख्य पुजारी होने के नाते बिहार का प्रतिनिधित्व किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया और इन्होंने जो दैवीय शक्ति लेके भगवान राम का आए और उन्हीं दैवीय शक्ति से हम लोग आज प्रभावित होकर के यहाँ पहुंचे हैं और एक आशीर्वाद के रूप में प्रोग्राम में, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं। तो सर, एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि मतलब कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गौरव वाली बात है और आशीर्वाद लेकर आए, तो ये बताइए कि ये जो स्वर्णिम युग के लिए आपने इंतजार तो बहुत किया, तो ये इंतजार की घड़ी या फिर इसको लाने के लिए आप सबसे बड़ा श्रेय किसको देते? श्रेय भारत की जो सनातन धर्मी है, जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और सभी धर्मों के लोग ने इसके लिए अपना त्याग किया। ऐसी बात नहीं है कि अगर जिस संप्रदाय की आप बात करना चाह रहे हैं, वो संप्रदाय के लोगों ने राम मंदिर बनाने में अपना योगदान नहीं दिया। उनका भी 100% योगदान है, हम लोगों का भी योगदान है। ये पूरी भारत की जीत है, किसी जाति धर्म की जीत नहीं है। किसी जाति धर्म की जीत नहीं है। चलिए, इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम मंदिर के भवन निर्माण पर जो आज ये आयोजन किया भंडारे पे, आप देख सकते हैं कि आप कैमरे के नजर से देखिए, ये सारे भंडारे का आयोजन किया गया है और सभी लोग जो है यहाँ प्रसाद ग्रहण करने आए हैं
और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर श्री राम जी के यजमान के प्रतिष्ठा में। और आप कैमरामैन के नजर से कहेंगे कि आप सभी लोग एक जगह घुमा दें। इसी के साथ नरेंद्र प्रताप। जीते रहे हो, आज बाबरा तो होना बनता है प्रभु, बन गए हैं फूल सारे दर्द जो सहे।